सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव। भाई, जो हमारी 22,195 पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी में, इसमें किस जोन में हम फॉर्म भरें जहां पर कंपटीशन कम होता है। आपको ध्यान है 2019 वाला कंपटीशन कितना लो गया था। गुवाहाटी का 46 पे मेरिट गई थी वेटिंग लिस्ट वाली। तो इसलिए मैं आपको हमेशा से सही मार्गदर्शन देता हूं कि रेलवे ग्रुप डी में आप किस जगह पे फॉर्म डालें जहां पर आपका कंपटीशन बहुत कम रहता है। इस वीडियो में ध्यान रखना साथियों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देख के अपना सही तरीके से जोन चुनते हैं। तो पिछली बार जो हमारी भर्ती हुई थी, जिसमें अभी सभी जॉब कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के, हमारा भी भाई था। मैंने अपने भाई को खुद स्पेशली कहा था कि भाई आप जो है इस जोन में अपना फॉर्म भरना। पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था वो, तो भाई देखो वो आज रेलवे ग्रुप डी में जॉब कर रहा है। तो आप भी थोड़ा सा इस बात को ध्यान दो, समझो इस चीज़ को। पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे आप देख रहे होंगे रेलवे ग्रुप डी में 2019 की जो हमारी भर्ती थी ये वाली, इस भर्ती को ज़रा देखना। 1,37,69 पोस्ट थे इसमें, ठीक है। और 1,15,00,000 लगभग इसमें फॉर्म भरे गए थे। 1,15,00,000 या 20 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन का तो छोड़ो, यहाँ से कंपटीशन से कुछ नहीं है। मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता देता हूँ, रेलवे ग्रुप डी में भले ही करोड़ भरे जाओ चाहे 1.5 करोड़ फॉर्म भरे जाओ, यू बिलीव मी, रेलवे ग्रुप डी में कभी कंपटीशन नहीं होता है। सच बता रहा हूँ मैं। आप कभी की आज तक की भी आप मेरिट उठा के देख लो, 75 नंबर से ऊपर किसी की मेरिट आज तक नहीं गई। केवल और केवल एक हवाबाजी और एक वहम लोगों के दिमाग में रहता है। बाकी यू बिलीव में 75 नंबर से ऊपर आज तक नहीं गई, सबकी 75 से नीचे ही रहती है। और ऐसे ऐसे भी इसमें कई सारे हमारे जोन हैं जिनमें तो कट ऑफ को देख करके आप आश्चर्य कर जाओगे, यार इतनी भी कम कट ऑफ जाती है 100 में से। आओ देखो, ध्यान से समझ लो। 2024 में हमारी जो भर्ती है 32,438 पोस्ट जो थे इसमें, जिसका भी एग्जाम चल रहा है 10 फरवरी तक चलेगा। 1,08,22,000 फॉर्म इसमें भरे गए, ठीक है। अब है हमारी 2025 की जो हमारी ये भर्ती है, जिसमें 22,195 पोस्ट है। इसमें टोटल जो फॉर्म भरे जाएंगे, मैं तो ये कह रहा हूं, आप मेरा यकीन मानो, 1,50,00,000 भी भरे जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मेरा यकीन मानो। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी को बहुत बारीकी से देखते हुए आ रहे हैं हम, आज से नहीं पढ़ा रहे, 12-14 साल होगी हमें भी। रेलवे ग्रुप डी का केवल नाम होता है। जिस समय रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म आते हैं, हमको पता है हमारे गांव से वो भी लोग फॉर्म भरें जिनको ये नहीं पता कि 10वीं क्लास हमने करी कॉन्स्टिट्यूशन में ही, ठीक है। और जो बुग्गी भैंसा चला रहे हैं ना, मतलब जिनको यूँ पता ही नहीं है कि यार रेलवे ग्रुप डी है क्या, वो भी फॉर्म भरने चले जा। तो रेलवे ग्रुप डी में आप फॉर्म की संख्या देख के तो घबराओ मत, मैं सच बता रहा हूँ, हकीकत है ये बात। रेलवे ग्रुप डी में हर एक कोई फॉर्म भरे। जब वैकेंसी हमारे रेलवे में भर्ती आएगी, तो क्या नौकरी बट रही है ना। तो आप ये समझ लेना, फॉर्म मान लो मैंने मान लिया 1 करोड़ फॉर्म भरे जाएंगे, तो यकीन करो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 करोड़ फॉर्म से। आपको बस तैयारी अपनी ठीक रखनी है सही दिशा में। तो इसमें जैसे हमारे पास में 22,195 पद होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसमें ध्यान से देखना। ये आपकी जो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा, इसको जरा देखना। ये क्या कह रहा है, ग्रुप डी के पदों के लिए 19,720 ने दी परीक्षा। मतलब ये रेलवे ग्रुप डी का मैं आपको प्रेजेंट एब्सेंट का लेवल बता रहा हूं। आप जो ये घबराते हो कि यार 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, जरा देखना। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर द्वारा ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए शुक्रवार को दूसरे दिन 42,387 अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए कॉल आया। इनमें से 19,720 ने परीक्षा दी। कुल 46.52% उपस्थित रहा। अब बताओ आप, ये इस भर्ती का रिकॉर्ड है जिस भर्ती में अभी सुनील ने और गोलू ने और मोहित ने, आपके मोहल्ले के जो है, इन्होंने फॉर्म भरे थे। समझ रहे हैं, सुमित गोलू गोलू कहता भोलू से कि चलो भरो फॉर्म, रेलवे की वैकेंसी आ गई। तो कितना, 42,000 में से कितनों ने परीक्षा दी है? मात्र देख लो, 42,000 में से 19,000 ने दी है। अब बताओ आप खुद ही, 40% रिजल्ट प्रेजेंट रहे हैं। अगर 1 करोड़ ने फॉर्म भरा है,
तो उसमें से कितने 46 लाख लोग मात्र फॉर्म भर मतलब परीक्षा देने जा रहे हैं। तो काहे का कंपटीशन है? आप घबराते हो कि 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया, तो परीक्षा देने तो 40 लाख ही गए, ना गोलू गए, ना भोलू, ना मोनू, ना सोनू, बस वही गए जिनकी तैयारी थी या थोड़े बहुत पढ़े या जिनको ये लग रहा है चलो घूम तो आएंगे ही। तो 40 लाख भी जो गए हैं, इनमें से मुश्किल से मुश्किल क्या, ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख लोग भी ऐसे होंगे जिनको वास्तव में नहीं पता कि तैयारी क्या होती है, कि चलो पेपर देने चल रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का यही आलम है, हम दिन रात देख रहे हैं, समझ गए ना? तो आप खुद देख लो, 40% कुल जो है परीक्षा देने वाले उपस्थित रहे। फार्म कितने भी भरो, परीक्षा देने ऐसे ही जाम है। अब ये जरा देखना, आप यहाँ देखना इस चीज़ को, कंपटीशन की बात करो आप, यहाँ देखो। तो यहाँ पे ये है आपका फॉर्म भरने का और वैकेंसी का कंपैरिजन है। जैसा चंडीगढ़ नई दिल्ली में 4000 ये पोस्ट हैं, कितने पद थे? 4000 पोस्ट थे। फॉर्म कितने भरे गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख फॉर्म भरे गए थे। किसमें? चंडीगढ़ में। और ये था अहमदाबाद, इसमें भी वैकेंसी सेम ही है, 4600 है। इसमें कितने फॉर्म भरे गए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इसमें 6 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो आप ये चीज देखो, सबसे जो मेन चीज है, पद हैं आपके कितने और फॉर्म भरे जा रहे हैं कहाँ कितने। मुंबई में देखो 3244 पद हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 15 लाख फॉर्म इसमें भरे गए। चेन्नई में 11 लाख फॉर्म भरे गए। गुवाहाटी में 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख फॉर्म आपके किस में भरे गए? ये गुवाहाटी में। तो अलग अलग आप देख रहे हो दबा के फॉर्म भरा जाता है, लेकिन बात वो है कि कट ऑफ कहाँ की कम जाती है, ये सबसे अहम चीज है। जरा आप इस कट ऑफ को एक बार आंखों देखा बनाइए, तब आपको समझ में आएगा। चंडीगढ़ की कितने पे गई? 71 पे, बहुत फॉर्म भरा गया था। रांची की कितने पे गई? 70 पे। गुवाहाटी की कितने पे गई? 60 पे, गुवाहाटी की 60 पे। भुवनेश्वर की 66 पे। अजमेर की 68 पे। और जी अहमदाबाद की 69 पे, है ना। भोपाल की 65 पे। प्रयागराज की 66 पे। और जी कोलकाता की देखो आप 69 पे। पटना की 66 पे, है ना, 66 पे। और जी चेन्नई की 60 पे। बेंगलोर की 66 और मुंबई की 64। अब आप खुद देख लो, गोरखपुर की 69, बिलासपुर की 60, जबलपुर की 65 और इस सिकंदराबाद की 57। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इस तरीके से आपकी कट ऑफ जाती है। अब कट ऑफ का लेवल अगर आप देखोगे तो न जाने ऐसी हमारी कितने इसमें जोन हैं जिनका 60 के आसपास है, 60 के आसपास भी है जिनका 100 में से है। अब 60 वाले देख लो, जैसे एक तो ये चेन्नई हो गया आपका, ठीक है, और यहाँ पर जी आपका एक गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी का भी 60 पे है। और जी इधर आपका भोपाल का 65 पे है, प्रयागराज का 66 पे है, सिकंदराबाद का तो आप देख रहे हो 57 पे है। तो अब ऐसा नहीं है कि इस पे फॉर्म अब की बार बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, फिर भी आप जो चूज कर रहे हो अपने जोन में ध्यान रखना, वो आप इधर नॉर्थ साइड वाले चूज ना करके आप इधर उधर के ज़्यादा करो। इधर उधर के कहाँ के, मतलब ये जो हमारा बीच का जोन है, इसमें तो आप यहाँ पर तो चूज करो ही मत। उत्तर प्रदेश, बिहार, अब कहोगे जी ऐसे तो कोई ना करेगा, करेंगे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ जो पढ़ने में जिनको ये लगता है कि मैं थोड़ा सा तैयारी मेरी कम है, तो वो लोग इस तरीके, जैसे गुवाहाटी है, भोपाल है, प्रयागराज है और चेन्नई है, सिकंदराबाद है, इस जगह के फॉर्म आप भरो, यहाँ पे सेंटर लगाओ, आप आराम से अच्छा स्कोर भी करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो भाई बेनिश्चिंत होकर तैयारी करते रहो सभी साथी। आपको समझ सारी चीज़ें आ गई होंगी पिछली कट ऑफ वगैरह को लेकर के। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।